स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने रेप्टिलिया पढ़ा था। सो बर्ड्स में आपको ऑर्डर तक नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो एज सच आपको बर्ड्स में केवल जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस पढ़ना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज क्लास मेमेलिया। सो कॉर्डेट्स का सबसे एडवांस्ड क्लास मेमेलिया ही है। एंड इसके साथ ही साथ आप मेमेलिया में सबसे पहले मेमेलिया को 2 सब क्लासेस में बांटा गया है। तो इन जनरल हम थोड़ा सा आपको एकदम शॉर्ट में मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देते हैं कि यूजुअली बॉडी ऑन हेयर्स एंड पिन्ना प्रेजेंट होता है, जो कि और किसी में नहीं प्रेजेंट होता, मतलब दूसरी क्लासेस में नहीं प्रेजेंट होता। सो हेयर्स ऑन होल बॉडी, और एटलीस्ट किसी किसी में एक्सेप्शनल रहता है, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में होता है। सो इसके अलावा डाइकोंडाइलिक स्कल होता है इसका, एंड हार्ट 4 चैम्बर्ड। सो इस तरह से जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आगे भी आपको और टेस्टिस, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल या जो भी है पोजीशंस, ये यूजुअली एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। सो ये सारे कैरेक्टर्स जो है इसमें क्लोएका प्रेजेंट नहीं होता है, बट स्टार्टिंग के या प्रिमिटिव मेमेलियंस जो है उनमें रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है। सो एज सच हम स्टार्ट करते हैं। क्लास मेमेलिया हैज़ बिन classified in 2 subclasses. First subclass is Prototheria. These are also known as egg-laying mammals. And second subclass is Theria. सो प्रोटोथीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स और थीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले पिन्ना एब्सेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, यानी कि ये रेप्टिलियन से मिलते जुलते मैमल्स हैं, तो इनमें रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैट इज़ वाई दे डोंट हैव द पिन्ना और एक्सटर्नल ईयर। इसके अलावा मैमरी ग्लैंड्स तो प्रेजेंट होते ही हैं। मैमरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मैमल्स का, उसी पर बेस्ड मेमेलिया क्लास का नाम भी रखा गया है। सो मैमरी ग्लैंड तो प्रेजेंट है, बट दे डोंट हैव टीट्स यानी कि निप्पल। तो इनके मैमरी ग्लैंड में निप्पल प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा प्रिमिटिव रेप्टिलियन लाइक मैमल्स, and they are oviparous mammal. Oviparous means egg-laying mammal. So they have only a single order, that is Monotremata. So हम ऑर्डर पे आने से पहले हम थीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख लेते हैं। उधर पिन्ना एब्सेंट था, यहाँ पिन्ना प्रेजेंट है। थीरिया में पिन्ना यानी कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होगा। एंड दीज आर मॉडर्न मैमल्स एंड दीज आर कंप्लीटली विविपैरस। सो बिल्कुल विविपैरस मीन्स अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को ये रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉट एनी अदर फॉर्म लाइक लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स, आई मीन लार्वल स्टेज और एनी अदर थिंग। ओके, सो एज सच अब हम सबसे पहले आते हैं। हाँ, थीरिया को आप देखिए 2 इंफ्रा क्लास में सबसे पहले डिवाइड किया गया है। तो इंफ्रा क्लास में पहला है मेटाथीरिया और दूसरा है यूथेरिया। सो मेटाथीरिया मीन्स प्रो के बाद मेटा वर्ड आता है, सो दैट इज मेटाथीरिया। एंड इसके अलावा यूथेरिया मीन्स मोस्ट एडवांस और ट्रू। ओके, सो यूथेरियंस। सो यूथेरियंस में तो 16 ऑर्डर्स हैं टोटल, मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स यूथेरियंस में हैं, और मेटाथीरियंस में ओनली अ सिंगल ऑर्डर, बाकी मतलब लिविंग सिंगल ऑर्डर है और बाकी सब एक्सटिंक्ट हैं। सो सबसे पहले हम प्रोटोथीरिया के फर्स्ट जो एक सिंगल ऑर्डर है, दैट इज मोनोट्रेमाटा, उसके बारे में जानते हैं। सो मोनो मीन्स सिंगल, ट्रेमाटा मीन्स ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, यानी कि रेप्टिलियंस में आपने क्लोएका के बारे में पढ़ा हुआ है, इवन एम्फीबियंस में भी पढ़ा है। तो क्लोएका प्रेजेंट होता है और उस क्लोएका में ही बाकी की सारी जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी ओपनिंग्स होती है। सो मोनोट्रेमाटा और सिंगल ओपनिंग, क्लोइकल ओपनिंग प्रेजेंट एंड दे आर कॉन्फाइंड टू ऑस्ट्रेलियन रीजन्स। तो यूजुअली इस तरह ये प्रिमिटिव मैमल्स या प्रोटोथीरियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन रीजन्स में पाए जाते हैं।
इसका एग्जाम्पल है एकिडना, जिसको कि हम स्पाइनी एंट ईटर भी कहते हैं, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑर्निथोरिंकस और डक बिल प्लैटिपस। ओके, तो सबसे पहले हम टैकीग्लॉसस और एकिडना के बारे में जान लेते हैं। प्रोटोथीरिया का पहला एग्जाम्पल जो मैंने बोला, सो दिस इज द एकिडना। इट इज कॉमनली कॉल्ड स्पाइनी एंट ईटर, क्योंकि ये एंट को खाती है, दैट इज वाई स्पाइनी एंट ईटर। स्पाइंस इसकी बॉडी में प्रेजेंट है। इट इज अबाउट 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक, एंड इट इज टेरेस्ट्रियल, यानी लैंड पे रहता है। बोरोइंग, रिंग मतलब लैंड पर दौड़ने भागने वाला होता है। एंड नॉक्टर्नल, अच्छा बोरोइंग मतलब कि बोरो करना है, एक बिल बना लेना, बिल में घुस के रहना, जैसे चूहे रहते हैं उस तरह से। ओके, सो लैंड पर ये किसी होल में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और यूजुअली दे आर नॉक्टर्नल, रात में निकलते हैं। इट ईट्स और फीड्स ऑन एंट्स बाय इट्स लॉन्ग प्रोबोसिबल टंग। तो आप देखिए, इसका प्रोबोसिस तो दिख ही रहा है, स्नाउट, उसके अंदर लंबी सी टंग भी प्रेजेंट है। ओके, द स्किन इज अबंडेंटली कवर्ड विथ स्पाइंस, आपको स्पाइंस दिख भी रहे हैं, विथ एन अंडरलाइंग लेयर ऑफ कोर्स हेयर्स, मतलब इनके हेयर बहुत रफ होते हैं। कोर्स मीन्स रफ, बहुत कड़े कड़े से, बहुत ही ज़्यादा रफ होते हैं। ओके, हेड इज स्मॉल एंड प्रोजेक्टेड इनटू लॉन्ग एंड टैपरिंग स्नाउट, स्नाउट आपको दिख रहा है, बहुत ही पतला सा टैपरिंग स्नाउट नजर आ रहा है। द आईज आर स्मॉल एंड एक्सटर्नल, एंड ईयर और पिन्ना इज एब्सेंट, इनमें पिन्ना एब्सेंट होता है, दैट इज वाई दे बिलोंग टू प्रोटोथीरिया। द टेल इज रूडिमेंट्री, आपको इनमें टेल भी नज़र नहीं आ रहा है, मतलब अगर होगा भी तो उसके रूडिमेंट्स के फॉर्म में केवल होगा, बहुत ही मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म में, यू कैन से रिड्यूस्ड फॉर्म। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से यूजुअली शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। सेकेंड इज ऑर्निथोरिंकस और डक बिल प्लैटिपस। सो ऑर्निथोरिंकस इज कॉमनली नोन एज duckbill platypus. It lives in long burrow on riverbanks in Australia and Tasmania. The body is covered with soft black brown fur. Their upper jaw forms a flattened bill covered with soft hairless stain. तो मतलब कि इनका जो अपर जॉ होता है वो फ्लैटेंड होता है, और उसका आउटर कवरिंग जो उसकी होती है वो बिना हेयर के होते हैं। आप देखिए एकदम स्मूथ है इसका फ्लैटेंड बीक जैसा जो दिख रहा है। ओके, एंड दे हैव मेकानो रिसेप्टर्स। सो इनमें ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंसेस के लिए बहुत हेल्प करते हैं इनको, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर पैडिंग फॉर द स्मॉल बॉटम लिविंग aquatic animals, especially snails and mussels। तो उन लोगों में चूंकि शेल प्रेजेंट होता है, तो इसकी ये जो बीक इस तरह की है, उसी से मतलब उसको पैडिंग करने के लिए या टैप कर करके उसको ताकि एनिमल को ये खा सके। सो वो टैपिंग के लिए या पैडिंग के लिए ये हेल्प करता है इसकी बीक। एंड इसके अलावा आईज आर स्मॉल एंड हैव निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स, इनमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होता है, छोटी सी आईज होती है। ईयर्स आर विदाउट पिन्ना, मतलब इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है बट एक्सटर्नल नहीं। देयर इज अ ब्रॉड फ्लैट टेल एंड यूज्ड फॉर स्विमिंग, तो बहुत ही ब्रॉड होता है इनका टेल और स्विमिंग करने में हेल्प, क्योंकि ये एक्वेटिक हो जाते हैं, मतलब नदी के रिवर के साइड में ही रहते हैं बोरो में। So that is why this may help in swimming. So forelimbs are short and having 5 clawed digits, so adapted for digging. Okay, digging करने में मतलब वही ऐसे 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 करके वो इनको इतना बहुत लंबा बोरो बनाना पड़ता है ना, तो उसके डिगिंग में हेल्प करता है। एंड बिलो द क्लॉ वेब इज फाउंड एंड हेल्प इन स्विमिंग। आप देख लीजिए इसके क्लॉज के बीच बीच में जैसे फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, उसी तरह से इसमें वेब्स भी प्रेजेंट है, तो कोई कोई एम्फीबियन कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट है, या रेप्टिलियंस में भी ये इस तरह के वेब्स पाए जाते हैं। बर्ड्स में भी इवन कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जिनमें वेब्स पाए जाते हैं जो एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं। ओके,
So hind limbs also have 5 digits with sharp claws. अब आपको ध्यान क्या देना है कि फोर लिम्ब में क्या है, 5 क्लॉड है, और हाइंड लिम्ब में भी 5 डिजिट्स होते हैं और बहुत ही शार्प क्लॉज प्रेजेंट होते हैं. एंड ऑन द इनर साइड ऑफ टार्सस स्पर इज फाउंड. आप देखिए इसमें स्पर निकला हुआ सा है. ओके, सो दैट स्पर में सर्व बाई पॉइजन ग्लैंड इन द थाई. तो इनकी थाइज में एक तरह का पॉइजन ग्लैंड स्पर के फॉर्म में होता है. एंड इट इज मोर डेवलप्ड देन एकिडना. एकिडना से ज़्यादा एडवांस्ड और डेवलप्ड डकबिल प्लैटिपस होता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज थीरिया में पहला इंफ्रा क्लास है. फर्स्ट इंफ्रा क्लास इज मेटाथीरिया. सो young ones are born extremely premature. तो जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत प्रीमेच्योर होते हैं. मीन्स इनके ही जैसे बच्चे तो बॉर्न होते हैं, बट दे आर एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट. तो उन्हें बॉर्न होने के बाद भी फर्दर डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है इन द एब्डोमिनल पाउच. तो मेटाथीरियंस में एब्डोमिनल पाउच प्रेजेंट होता है एंड दैट पाउच इज नोन एज मार्सूपियम. सो ये छोटे छोटे प्री मेच्योर यंग वंस जो होते हैं ये मार्सूपियम में पड़े रहते हैं और उनका वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होता है आफ्टर बर्थ. टीट्स और निपल्स ओपन इन द मार्सूपियम. उसी मार्सूपियम के अंदर यानी कि उस पाउच के अंदर टीट्स और निपल्स ओपन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. सो परफेक्टली वार्म ब्लडेड. तो मेटाथीरियंस आर वार्म ब्लडेड मीन्स होम्योथर्मिक होते हैं. तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. ओके, होम्योथर्मिक और एंडोथर्मिक आप कुछ भी कह सकते हो. सो 37 डिग्री जैसे हम लोगों का है, तो आप देख रहे हो कि हम लोगों का टेम्परेचर ज़्यादा, तो मैमल्स का टेम्परेचर ज़्यादा माना जाता है. 37 इज मोर. So that is why they are warm blooded. They are also known as warm blooded animals. A large prepubic marsupial bone present in pelvic girdle. तो इनकी pelvic girdle में बहुत ही बड़ी सी prepubic marsupial bone present होती है. इसके अलावा testis extra abdominal and lie above the penis. पेनिस के ऊपर होता है, बट यूजुअली आप देखते हो और सब में एडवांस्ड मैमल्स में पेनिस के नीचे टेस्टिस प्रेजेंट होता है. बट मेटाथीरियंस में पेनिस के ऊपर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, बट दे आर ऑल्सो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लाइक एडवांस्ड मैमल्स. पेयर्ड यूट्रस एंड वेजाइना बोथ. इनमें यूट्रस और वेजाइना दोनों पेयर्ड फॉर्म में होता है, बट हम लोगों में ऐसा नहीं है. ओनली अ सिंगल ऑर्डर दैट इज मार्सुपिएलिया इज प्रेजेंट. तो मार्सुपिएलिया इसी मार्सुपियम पर बेस्ड इसका नाम, ऑर्डर का भी नाम रख दिया गया है. सो दे आर इनमें इन मार्सुपियल्स में क्या होता है कि बाकी सारे कैरेक्टर्स तो सेम है मेटाथीरियंस के जो हैं, बट इनमें 3 प्री मोलर्स एंड 4 मोलर टीथ प्रेजेंट होते हैं ईच जॉ में, दोनों ही जॉ में, ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में. सो 3 प्री मोलर एंड 4 मोलर्स, ये आपको याद रखना होगा. दिस इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर. एग्जाम्पल है डाइडेल्फिस जिसको हम ओपोसम कहते हैं, मैक्रोपस यानी कि कंगारू, एंड पिरामिलीज यानी कि कोआला. तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको इधर फिगर में ओपोसम यानी कि डाइडेल्फिस दिख रहा है. सो बिल्कुल रैट जैसा ये दिख रहा है, बट दिस इज द मेटाथेरियन, मतलब इनमें एक तरह से पाउच प्रेजेंट होता है. ठीक है, टीट्स भी प्रेजेंट होते हैं. प्रोटोथीरियंस में टीट्स प्रेजेंट नहीं होते थे. ओके, एंड प्री प्यूबिक बोन भी प्रेजेंट होता है इनकी पेल्विक गर्डल में. ओके, एंड 5 क्लॉज दोनों में होते हैं, 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब में. कंगारू आप देखो, कंगारू तो बिल्कुल इनका जो हाइंड लिम्ब होता है उसमें प्री प्यूबिक बोन की वजह से इनका पोजीशन देखिए एकदम डिफरेंट है. तो बहुत स्टाउट हाइंड लिम्ब है, जबकि 4 लिम्ब छोटा है, शॉर्ट है, उतना स्टाउट नहीं है. सो आपको उस पाउच में एक यंग उसका बच्चा नज़र आ रहा है, जो कि उसमें अभी उसको फर्दर डेवलपमेंट की ज़रूरत है. जब तक फर्दर डेवलपमेंट प्रॉपर कंप्लीटली नहीं हो जाता तब तक ये पाउच में पड़े रहते हैं.
एंड थर्ड नंबर पे आपको कोआला नज़र आ रहा है। कोआला देखिए बहुत ये ट्री पे भी रहता है। ओके, सो दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ मेटाथेरिया और यू कैन से मोनोट्रेमाटा, sorry, marsupialia. Okay, now come to the subclass eutheria. तो मैंने थीरिया में आपको मेटाथेरिया बता दिया। अब हम आते हैं दूसरा सब क्लास, दैट इज यूथेरिया, जिसको कि हम प्लेसेंटल मैमल्स के नाम से भी जानते हैं। यूथेरियंस आर ऑल्सो नोन एज प्लेसेंटल मैमल्स। इनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। सो इनमें 16 ऑर्डर, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि नियर अबाउट 16 ऑर्डर्स आर प्रेजेंट इन यूथेरिया। सो ऑर्डर नंबर 1 इज इंसेक्टिवोरा। इंसेक्टिवोरा का मतलब वोरा मीन्स खाने वाला और इंसेक्ट मीन्स इंसेक्ट, तो इंसेक्ट ईटिंग और इंसेक्ट ईटर भी बोलते हैं हम इन्हें। एंड इसका एग्जाम्पल है हेडहॉग, मोल्स एंड श्रियू, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि जो वाटर श्रियू होता है दैट इज द टीनिएस्ट मैमल, मतलब सबसे छोटा मैमल वाटर श्रियू होता है और इसकी साइज लगभग हम लोगों का ये जो थंब की साइज होती है उसके बराबर होता है सिर्फ। सोच लीजिए कितना छोटा मैमल है। ओके, सेकेंड ऑर्डर इज डर्मोप्टेरा। डर्म मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्किन, सो स्किन प्लस विंग, टेरा वर्ड विंग के लिए आ रहा है। ओके, सो दीज आर फ्लाइंग लिम्ब्यूर्स एंड दीज आर फ्रूगिवोरस, फ्रूट ईटिंग होते हैं तो फ्रूगिवोरस, एंड दे हैव पैराशूट लाइक फोल्ड ऑफ इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट मीन्स स्किन, तो बिल्कुल पैराशूट जैसे इनमें स्किन पूरी प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बिटवीन द नेक, लिम्ब एंड टेल। तो अभी फिगर भी आपको इसका दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले और दो ऑर्डर्स की स्टडी कर लेते हैं। ऑर्डर नंबर 3 इज काइरोप्टेरा। काइरो मीन्स हैंड प्लस टेरा मीन्स विंग, सो हैंड जो है, हैंड से इनका विंग अटैच्ड होता है। सो एग्जाम्पल इज बैट्स एंड ट्रू फ्लाइंग मैमल्स। दीज आर ट्रू फ्लाइंग मैमल्स। ऊपर वाला जो हमने आपको बताया वो क्या कहते हैं, फ्रूगिवोरस है। ओके, सो पिन्ना वेल डेवलप्ड, काइरोप्टेरा में पिन्ना वेल डेवलप्ड होता है एंड दे हैव एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग एंड टच। तो इनमें सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, हियरिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अलावा इनके थोड़े दूरी से भी कोई चीज़ अगर गुजरती है तो भी इनको पता चल जाता है, यानी कि इनका टच सेंस जो टचिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट ऑर्डर इज एडेंटाटा। एडेंटाटा को हम जेनार्थ्रा भी कह सकते हैं, मतलब दूसरा, इस ऑर्डर का दूसरा नाम भी है जेनार्थ्रा। सो दीज आर टूथलेस मैमल्स। इनमें दांत प्रेजेंट नहीं होते, या अगर होते भी हैं तो बहुत कम या रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है स्लॉथ, जो कि सॉफ्ट स्किन के साथ होता है, इसकी स्किन सॉफ्ट होती है। लेकिन आर्माडिलॉस, दूसरा एग्जाम्पल जो आर्माडिलॉस, उसकी स्किन सॉफ्ट नहीं होती है, उसमें डर्मल प्लेट्स पाए जाते हैं। ओके, सो बॉडी कवर्ड डॉर्सली बाय हॉर्नी प्लेट्स। डॉर्सल साइड में हॉर्नी प्लेट्स प्रेजेंट होगा एंड वेंट्रली बाय हेयर्स, जबकि वेंट्रल साइड में क्या होगा? हेयर्स प्रेजेंट होंगे। फिगर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंसेक्टिवोरा, ऑर्डर इंसेक्टिवोरा का दो एग्जाम्पल है। दैट इज पहला जो है वो कॉमन श्रियू है, जिसको हम सोरेक्स भी कहते हैं। तो आप देखिए इसकी टेल जो है लंबी है और आगे का जो प्रोबोसिस है वो आगे थोड़ा सा निकला हुआ सा है, एलोंगेटेड है, पॉइंटेड स्नाउट है। एंड दूसरा एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरा का है टाल्पा और मोल। मोल यानी कि जो घर में आपके छछूंदर पाया जाता है ना, जिसकी छोटी सी पूंछ होती है, टेल लंबी नहीं होती उसकी। सो आप देखिए शॉर्ट टेल्ड है मोल यानी कि छछूंदर, और इसका जूलॉजिकल नेम है टाल्पा। इसमें भी प्रोबोसिस जो है इलोंगेटेड होता है। देन नेक्स्ट ऑर्डर डर्माप्टेरा का आप एग्जाम्पल देखो, फ्लाइंग लेम्यूर। सो इसमें आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा नेक से लेकर के पैराशूट लाइक बिल्कुल इसमें इंटेग्यूमेंट होता है, कवर किए होता है। सो इसको हेल्प करता है। सो दैट इज द पेटेजियम, है ना। और इसकी कैसी होती है? फरी होती है, मतलब बाहर की तरफ से डॉर्सल साइड में इसमें फर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं।
So this is commonly known as flying lemur. नेक्स्ट ऑर्डर इज कायरोप्टेरा. कायरोप्टेरा का एग्जाम्पल आप देखो, इसमें दो तरह का है. दोनों फिगर्स पे आप ध्यान दीजिए. एक तो है मेगा कायरोप्टेरा और दूसरा है माइक्रो कायरोप्टेरा. मेगा कायरोप्टेरा जो होते हैं वो फ्रूट ईटिंग बैट्स होते हैं, है ना. इनको फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है. जबकि माइक्रो कायरोप्टेरा को हम इंसेक्टिवोरस बैट्स बोलते हैं, इंसेक्ट ईटिंग होते हैं. और इसके अलावा माइक्रोकायरोप्टेरा में आप देखो कि स्मॉल और नो टेल प्रेजेंट नहीं होता है. अगर प्रेजेंट होता भी है तो बहुत रूडिमेंट्री फॉर्म में होता है, छोटा सा होता है. पेटेजियम पूरे आप देखिए, इसके जो फोर लिम्ब है उसके साथ में पूरा का पूरा कितना एनलार्ज फॉर्म में है वो लगा हुआ है. सो पिन्ना, इसका छोटा पिन्ना प्रेजेंट होता है. फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर्स जो हैं उसके क्लॉड होते हैं, उनमें क्लॉस प्रेजेंट होते हैं. लेकिन बाकी के तीन जो होते हैं उनमें क्लॉस प्रेजेंट नहीं होते हैं. उन तीनों के साथ में विंग और पेटेजियम का फॉर्मेशन हुआ है. दोनों में ही सेम चीज़ें हैं कि आप देखिए, क्लॉस की बात अगर हम करें तो माइक्रोकायरोप्टेरा में सिर्फ एक फर्स्ट फिंगर में ही क्लॉ प्रेजेंट होता है. जबकि मेगा कायरोप्टेरा में फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में क्लॉ प्रेजेंट होता है. इसके अलावा और क्या डिफरेंस है? दे हैव अ इलोंगेटेड टेल. और ये इलोंगेटेड टेल के साथ में पूरा इसका पेटेजियम या फिर पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर जो हमने बताया, इंटेग्यूमेंट, वो पूरा इसको कवर कर रहा है. टेल को भी, है ना, हाइंड लिम्ब एंड टेल, इन सब को पूरा कवर अप कर रहा है. सो इसको हम बोल सकते हैं इंटरफिमोरल मेम्ब्रेन. ओके, टेल और लेग के बीच में जो है दैट इज इंटरफिमोरल मेम्ब्रेन. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अच्छा, एक और डिफरेंस इधर था पिन्ना का. पिन्ना इधर देखिए आप, मेगा कायरोप्टेरा में पिन्ना स्मॉल है, जस्ट ऑपोजिट है. और जबकि माइक्रो कायरोप्टेरा में पिन्ना जो है वो लार्ज है. तो आपको ये ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखना होगा. फिगर भी बनाना होगा अगर आ जाता है इस तरह से, क्योंकि शॉर्ट नोट में अगर ऑर्डर का नाम लिख करके आता है देन आपको उस तरह से उस ऑर्डर के बारे में पूरा आपको डिटेल में बताना होगा. देन नेक्स्ट ऑर्डर एडेंटाटा और जेनार्थ्रा. हमने बताया था ना कि डर्मल साइड में इसकी डॉर्सल साइड में जो है वो डर्मल प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियरली आपको विजिबल है. दिस इज द पिंक फेरी आर्माडिलॉस. तो ये आर्माडिलॉस में डॉर्सल साइड में क्या है? प्लेट्स, डर्मल प्लेट्स प्रेजेंट है. जबकि वेंट्रल साइड में इसके क्या है? पूरा का पूरा फर यानी कि हेयर प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ ऑर्डर नंबर 5, that is Pholidota. So it is they have a horny scale. Pholidota have a horny scale. And इसका एग्जाम्पल है पैंगोलिन. पैंगोलिन को हम स्केली एंट ईटर भी बोलते हैं. उधर आप स्पाइनी एंट ईटर पढ़ रहे थे, इधर क्या है? स्केली, क्योंकि इनमें स्केल्स या डर्मल प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज वाई स्केली एंट ईटर. एंड दे कैन रोल देयर बॉडी इन डिफेंस. जब इनको ज़रूरत हो तो खतरा महसूस हो तो ये अपनी पूरी बॉडी को रोल कर सकते हैं. और इनकी बॉडी के बाहर पूरा डर्मल प्लेट्स हैं, है ना. सो उसमें ये प्रोटेक्टेड हो जाते हैं. एंड दे आर बोरोइंग एंड नॉक्टर्नल. सो ये बिल में रहने वाले होते हैं, होल्स में रहने वाले होते हैं. और रात्रिचर, नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है? रात में निकलते हैं खाने पीने के लिए अपने. ऑर्डर नंबर 6 इज पेरिसोडेक्टाइला. पेरिसोडेक्टाइला में क्या होता है कि जो इनका टोज इनके जो होते हैं वो ऑड नंबर में होते हैं. तो ऑड टोज वाले अनगुलेट्स जो होते हैं दे आर पेरिसोडेक्टाइला. सो दीज आर हूफ्ड मैमल्स. इनमें हूफ प्रेजेंट होता है. सो फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, राइनोज, टैपर्स. सो नंबर ऑफ टोज 1 और 3. ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ? 1 होगा या फिर 3 होगा. एंड दे आर हर्बीवोरस. तो ये कार्निवोरस नहीं होते हैं, ये हर्बीवोरस होते हैं, यानी प्लांट ईटर होते हैं. एंड दे प्लांट ईटर हैं. अगर हर्बीवोरस हैं तो इंसीजर का ज़्यादा काम है. ओके, तो कनाइन्स रिड्यूस्ड और एब्सेंट. तो इनमें चूंकि हर्बीवोरस हैं दैट इज वाई इनकी कनाइन जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होगी और या फिर एब्सेंट होगी. हम लोगों में कनाइन प्रेजेंट है बट वो भी रूडिमेंट्री ही कह सकते हैं. मतलब एक्चुअली जो कनाइन होता है वो बहुत आगे को बाहर को पॉइंटेड, है ना, कर्व फॉर्म में निकला हुआ होता है. सो उस तरह का हम लोगों का कनाइन नहीं है. ओके,
सो इनमें रिड्यूस फॉर्म में है। पैरिसोडेक्टाइला में, हॉर्सेस में, है ना, राइनोस में। हर्बीवोरस है, हॉर्स घोड़ा घास खाता है ना, आप जानते हो, तो हर्बीवोरस है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसका फिगर मैं नहीं दिखाऊंगी, हॉर्स को आप जानते ही हो, राइनोस भी देखे ही हो। ओके, देन नेक्स्ट ऑर्डर इज ऑर्डर नंबर 7, दैट इज आर्टियोडेक्टाइला। सो आर्टियोडेक्टाइला भी हूफ्ड मैमल्स ही होते हैं, बट इनमें इवन टोड अनगुलेट्स या टोज जो इनके होते हैं वो इवन नंबर में होते हैं। इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, 2 होंगे, 4 हो सकते हैं, बट मोस्टली क्या होता है कि इनमें 2 ही प्रेजेंट होते हैं। टोज 2 आर मोस्ट कॉमन बट 4 आर रेयर। सो रेयरली 4 प्रेजेंट होता है ना। सो इसका एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल कैटल्स हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा डियर, कैमल, काउस, शीप, हिप्पोपोटामस, ये सारे एग्जाम्पल्स आर्टियोडेक्टाइला के हैं। आर्टियोडेक्टाइला में इवन टोज प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद ऑर्डर नंबर 8 में आ जाइए, हायरेकॉइडी। सो हायरेकॉइडी यानी कि प्लेंटीग्रेड मैमल्स। तो इसका एग्जाम्पल है हायरेक्स। ओके, सो इनमें क्या होता है कि 4 टोज इन 4 फीट एंड 3 टोज इन हाइंड फीट। आपको याद रखना होगा कि 4 फीट में 4 टोज होंगे एंड हाइंड फीट में ओनली 3 टोज प्रेजेंट होते हैं। हाइरेक्स एक इसका सिंगल एग्जाम्पल है, बता ही दिया है। नेक्स्ट है ऑर्डर नंबर 9, रोडेंशिया। सो रोडेंशिया में रोडेंट्स आएंगे, आप लोग रैट्स जानते ही हो, माइस, स्क्वेरस, हैमस्टर्स। अब हैमस्टर आप सोचते हो कि क्या होगा, ये हैमस्टर्स जो जैसे रैट और माइस को यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए, है ना, रिसर्च पर्पस के लिए, उसी तरह से हैमस्टर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, स्टाउट होता है रैट के कंपैरिजन में। रैट और माइस जो है थोड़े से नाजुक से होते हैं, हैमस्टर और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और इसमें इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्ट करने के लिए ये काम में आता है, क्योंकि इन्फेक्शन के बाद भी, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हम लोग इसमें अगर क्रिएट करते हैं इसकी बॉडी में, तो वो उसके बाद भी ज़्यादा चांसेस होती हैं कि अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। सो दैट इज़ वाई हैमस्टर को यूज़ किया जाता है इन्फेक्शन पर्पसेस के फॉर्म में। मैंने भी हैमस्टर पे वर्क किया है। ओके, देन नॉइंग मैमल्स। सो नॉइंग का मतलब कुतरना, कुतरने वाले, है ना, छोटे छोटे कुतरते रहते हैं। सो नॉइंग मैमल्स, तो इनमें जो कैनाइंस है और एंटीरियर प्रीमोलर्स हैं, इन दोनों का कोई काम ही नहीं है, वो एब्सेंट होते हैं। ओके, कैनाइंस एंड एंटीरियर प्रीमोलर्स आर एब्सेंट, क्योंकि कुतरते हैं तो सिर्फ आगे का जो इंसीजर है वो ज़्यादा इनके काम आता है। तो आप देखिए फोलीडोटा का, आप ऑर्डर फोलीडोटा का एक एग्जाम्पल है पैंगोलिन, जिसका जूलॉजिकल नेम है मैनिस। इसको हम स्केली एंट ईटर कहते हैं। तो हमने बताया था ना कि रोल कर लेता है अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए। तो आप इसको देखिए, इसमें स्केल्स, ढेर सारे स्केल्स प्रेजेंट हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको क्लियरली। ओके, इसके अलावा इसकी जो टंग होती है वो बहुत ज़्यादा आगे को निकली, बहुत ही ज़्यादा इलॉन्गेटेड टंग होती है। ओके, and they are clawed digit, they have clawed digits. So Manus walk slowly with arched back and the forelimbs and anterior surface in contact with the ground. तो आप देखिए इसके टंग के थ्रू ये ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है। पाइलोरिक स्टमक वर्क्स लाइक गीजर्ड ऑफ द बर्ड्स। तो बर्ड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, सॉरी बीएससी में पढ़ा होगा आप लोगों ने बर्ड्स के बारे में। उनमें गीजर प्रेजेंट होता है और गीजर में बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्रॉप में जो चीज़ें रखते हैं उसको ग्राइंडिंग का काम करता है। गीजर जो है वो ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। सो स्मॉल पेबल्स और स्टोन्स आर स्टोर्ड हियर एंड हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोन ईटर और वज्रोक्ति। इसका एक और नाम है वज्रोक्ति। वज्र के समान, है ना। तो वज्रोक्ति और स्टोन ईटर, मतलब ईट पत्थर भी खा लेता है। नेक्स्ट